चलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं केवर्नस साइनस की कंप्लीट एनाटॉमी। जितने भी बीएमएस एंड बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाइए। केवर्नस साइनस के बारे में आप लोगों को मैं टोटल चीज़ें समझाने वाला हूँ। फर्स्टली अपन देखेंगे डेफिनेशन, सेकंड नंबर पर देखेंगे फॉर्मेशन, केवर्नस साइनस किस प्रकार फॉर्म होता है, थर्ड नंबर पर देखेंगे केवर्नस साइनस का साइज क्या होता है, एंड उसके बाद में देखेंगे रिलेशन ऑफ केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस में 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं जो कि मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें फर्स्टली हो जाएगा आउटर साइड ऑफ द केवर्नस साइनस एंड इनर साइड ऑफ द केवर्नस साइनस एंड लेटरल वॉल ऑफ द केवर्नस साइनस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 10 नंबर में एग्जाम में आता है। उसके बाद में रिसीविंग देखेंगे अपन कौन कौन से चैनल्स होते हैं जो केवर्नस साइनस रिसीव करने का काम करता है। एंड उसके बाद में ड्रेनेज देखेंगे अपन, केवर्नस साइनस कहाँ पर जाकर ड्रेन करता है, कौन से आर्टरी से ब्लड सप्लाई लेता है एंड कहाँ पर जाकर ड्रेन करने का। लास्ट में देखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। सो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, अपन आज पूरा का पूरा केवर्नस साइनस पढ़ने वाले हैं। जो आपको ये रियल वाला डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये क्या हो जाएगा केवर्नस साइनस। कुल समझ नहीं आएगा ये क्या होती है। सुपेरियर ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंगुलर इन्फीरियर वेन, उसके बाद में ऑप्थेल्मिक वेन, पेट्रागोइड प्लेक्सस, फ्लेशियल वेन, एमएस वेन, ये सारे के सारे वेन क्या करती है, जो इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है ना, यहाँ पर अपना वेनस ड्रेनेज जाकर करती है। तो दोस्तों, इस डायग्राम से आप सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। सो मैंने क्या किया, नॉर्मल डायग्राम बना कर लाया हूँ जिससे आप सभी लोग अच्छे से पढ़ पाओगे। सो दोस्तों, फर्स्टली अपन देख लेते हैं केवर्नस साइनस की डेफिनेशन। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इट इज़ द लार्जेस्ट पेयर साइनस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, लार्जेस्ट पेयर साइनस होता है। आप लोगों को मैंने इसके पहले बताया था क्रेनियल वेनस साइनस। अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर जाकर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो लेक्चर देख लीजिए। वहाँ पर आप सभी लोगों को मैंने साइनस के बारे में डीपली पूरा अच्छे से डिफाइन करके समझाया हुआ है। सो दोस्तों, वहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था 2 प्रकार के साइनस प्रेजेंट होते हैं। एक तो फर्स्ट वाला होता है पेयर वेनस साइनस, सेकंड वाला होता है अनपेयर वेनस साइनस। पेयर वेनस साइनस में आप लोगों को 8 टाइप के बताए थे एंड अनपेयर वेनस साइनस में आप सभी लोगों को 7 टाइप के साइनस बताए थे। एंड दोस्तों, वहाँ पर मैंने फर्स्टली आप लोगों को समझाया था कि जो सबसे बड़ा वाला साइनस क्या होता है, केवर्नस वेनस साइनस। सो यहाँ पर इस डेफिनेशन में भी अपने को ये लिखना है। आगे यहाँ तक समझ में तो ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट पेयर साइनस प्रेजेंट होता है, लाइज इन द फोरामेन लेसिरम। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फोरामेन लेसिरम में प्रेजेंट होता है। इन द मिडिल क्रेनियल फोसा, आप लोगों को स्टार्टिंग की थी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन, वहाँ पर एक डायग्राम आप लोगों को समझाया था और वहाँ पर मैंने बोला था कि ब्रेन के आने वाले जितने भी लेक्चर है उन सभी लेक्चर में इस डायग्राम का यूज़ होने वाला है। सो उसी डायग्राम के यूज़ को लेकर अब मैंने आप लोगों को समझाया था कि कौन एंटीरियर क्रेनियल फोसा में आएगा, कौन मिडिल क्रेनियल फोसा में आएगा और कौन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आएगा। तो जो केवर्नस साइनस होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा में। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कौन से पार्ट से कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के, तो आप जाकर वो लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद में सेकेंडली अपन क्या देखेंगे, फॉर्मेशन की। जो केवर्नस साइनस होता है वो किस प्रकार फॉर्म होता है। तो केवर्नस साइनस में क्या होता है, एक रूफ होती है, उसके बाद में इसमें क्या होता है, फ्लोर होता है, लेटरल वॉल होती है। आगे समझ में, ये आपको दिख रही है, ये क्या हो जाएगी, रूफ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, नीचे का फ्लोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, उसकी लेटरल वॉल्स हो जाएगी। केवर्नस साइनस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी फोसा। आगे यहाँ तक समझ में, ये क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी फोसा, पिट्यूटरी फोसा। उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी बीएमएस बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं आप सभी लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसी चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट लगे तो आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, अपन आप बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन की। तो इसका फॉर्मेशन कौन कौन हो जाएगा, तो लेटरल बॉल हो जाएगी, इसकी रूफ हो जाएगी, और जो मीडियन बॉल होती है वो किससे फॉर्मेशन होती है, मेनिंजियल लेयर ऑफ डूरामीटर। आगे यहाँ तक समझ में, एक इसमें क्या होती है, मिडिल बॉल होती है। ठीक है, जो मिडिल साइड में दिख रही क्या हो जाएगी, मिडिल बॉल हो जाएगी। एंड उसके बाद में क्या हो जाएगी, लेटरल बॉल हो जाएगी। जो आपको लेटरल साइड में दिख रही है क्या हो जाएगी, लेटरल बॉल हो जाएगी। एंड ये क्या हो जाएगा, रूफ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रूफ हो जाएगा। तो ये सब किससे मिलकर बनती है, मेनिंजियल लेयर ऑफ डूरामीटर। डूरामीटर देखी थी अपन ने, नेक्स्ट लेक्चर में डूरामीटर पढ़ने वाले हैं। डूरामीटर की कितनी लेयर्स होती है, 2 लेयर्स होती है, एक जो फोल्ड बनाती है और एक आउटर वाली होती है। जो फोल्ड बनाती है वो 4 टाइप की होती है, 10 नंबर में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर को भी आप सभी लोग देखना, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे फ्लोर इज फॉर्मेड बाय एंडोस्टीशियल लेयर ऑफ डूरामीटर। ठीक है, जो फ्लोर किससे फॉर्मेशन होगा, एंडोस्टीशियल लेयर होती है ना डूरामीटर की। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले एंडोस्टीशियल लेयर ऑफ डूरामीटर, तो इससे बनने वाली है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में, तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि केवर्नस साइनस किससे फॉर्म होता है। आगे यहाँ तक समझ में, साइज की बात कर ले तो कितना होता है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 1 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में, जो लेंथ होती है उसकी कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, और जो वेथ होती है कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा
केवर्नस साइनस का डायग्राम आप सभी लोग को एग्जाम में यही वाला बना के आना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना है। देखो आप लोगों को दिख रहा है मेनिंजियल लेयर ऑफ डूरा मैटर, ये क्या हो जाएगा एंडोस्टेशियल लेयर्स ऑफ डूरा मैटर, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड बना देना। अगर लिखना चाहो तो ये क्या बना देना, पिट्यूटरी फोसा बना देना। आगे तक समझ में, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपना केवर्नस साइनस। आगे तक समझ में, इसी प्रकार आप लोगों को बनाना है। इस डायग्राम से आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इस डायग्राम को नहीं बनाना है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस डायग्राम को लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ जाए कि रियलिटी में केवर्नस साइनस किस प्रकार दिखता है। ठीक है, एंड अपन दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं रिलेशंस ऑफ केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस के क्या करेंगे अपन लोग, रिलेशंस देखेंगे। फर्स्टली अपन क्या देखेंगे, उसके इंटरनली क्या प्रेजेंट होता है, एंड लेटरल वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है, एंड इंफीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है। सो इसके क्या देखने वाले अपन, रिलेशन देखने वाले। केवर्नस साइनस के रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। BHMS एंड BMS के एग्जाम में तो मेनली पूछे ही जाते हैं। सो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं रिलेशन ऑफ केवर्नस साइनस। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 टाइप ऑफ रिलेशन साइनस। ठीक है, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, 3 टाइप के यहाँ पर रिलेशन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्टली क्या देखेंगे अपन, रिलेशन आउटर साइड ऑफ केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस के आउटर साइड में अपन क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। सो इस डायग्राम को समझिए आप। यहाँ पर क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी, ये आपको दिख रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। आपको मैंने डायग्राम बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट प्रेजेंट हो जाएगा। और ये पीछे की साइड क्या हो जाएगी, टेम्पोरल बोन हो जाएगी। आगे यहाँ तक समझ में क्या आ जाएगी, टेम्पोरल बोन हो जाएगी। एंड यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, स्पेनोइडल एयर साइनस। आपको केवर्नस साइनस बताया था, उसकी जस्ट साइड में मैंने क्या बताया था, स्पेनोइडल एयर साइनस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोरामेन लेसीरम। आगे यहाँ तक समझ में। तो इस डायग्राम को अभी आपको देखकर समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को मैं क्लियर समझा देता हूँ हेडिंग्स में। ठीक है, तो इसका सुपेरियर साइड में क्या आ जाएगा, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस एंड ऑप्टिक ट्रैक्ट। ठीक है, जो अपन बात कर रहे हैं केवर्नस साइनस, केवर्नस साइनस के आउटर साइड की बात करें अपन, केवर्नस साइनस जो प्रेजेंट होता है, जैसे अपने केवर्नस साइनस बन गया, केवर्नस साइनस के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है। सो अपन बात करें उसके सुपेरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, तो एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस और क्या हो जाएगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, और ये क्या दिख रहा है, ऑप्टिक ट्रैक्ट। आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को, ये हो जाएगा सुपीरियर साइड में। अपन बात कर लेते हैं अब इन्फीरियर साइड में। तो इन्फीरियर साइड में क्या मिलेगा अपने को, फोरामेन लेसीरम एंड स्पेनोइडल एयर साइनस। आगे यहाँ तक समझ में क्या मिलेगा, फोरामेन लेसीरम एंड स्पेनोइडल एयर साइनस। तो इन्फीरियर साइड में क्या दिख रहा है आपको, फोरामेन लेसीरम स्पेनोइडल एयर साइनस। आप रियलिटी में देखोगे ना, ब्रेन के मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ा है, रियलिटी में तो भाई कुछ और ही है। अपर लिम पढ़ते तो अपर लिम में रिलेटेड कर पाते हैं कि हाँ रेडियल आर्टरी थंब की साइड आएगी, मीडियल नर्व इधर से जाएगी, एक्सिला यहाँ पर होता है, तो अपन उसकी सरफेस बॉर्डर थोड़ी सी बना पाते हैं। लेकिन ब्रेन के टॉपिक पढ़ते तो अपने को रियलिटी में कुछ डायग्राम समझ ही नहीं आता है, क्योंकि ब्रेन के इतनी से पार्ट्स में बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स भरे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन है और अलग अलग टाइप के होते हैं। सो दोस्तों मैंने बिल्कुल नॉर्मल डायग्राम बनाया है, तो आप लोग भी इन्हीं डायग्राम को बनाइए और इन्हीं डायग्राम से आप लोग पढ़िए। मैंने खुद ने BHMS के एग्जाम इन्हीं डायग्राम से पास किए और इन्हीं नोट्स से पास किए, जिस नोट्स से आप सभी लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं कि सर आप कुछ और ही पढ़ा रहे हो, कुछ अलग ही प्रकार के डायग्राम बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पास हुआ हूँ, मैंने मेरे जूनियरों को ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई है, वो लोग भी पास हुए हैं। एंड दोस्तों आगे आई होप आप लोग सभी लोग भी इसी नोट्स से पास होंगे। ठीक है, बस आप अपनी मेहनत करिए, अच्छे से लेक्चर्स देखिए मेरे सारे के सारे, वहाँ पर आपको सारी की सारी एनाटॉमी कंप्लीट मिल जाएगी, उसको एक भी लेक्चर मिस नहीं करिए। एंड आई होप आप लोग सभी पास हो जाओगे, एंड पास नहीं आप भी ज़िंदगी में कुछ आगे अच्छा कुछ कर पाओगे। आगे यहाँ तक समझ में। एंड इन्फीरियर साइड में क्या आ जाएगा, एंड मीडियल साइड में क्या आ जाएगा, तो मीडियल साइड में देख ले तो क्या हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। आप सभी लोगों को पता है मीडियल साइड में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल साइड में क्या आ जाएगा, टेम्पोरल लोब। ठीक है, जो कौन सा आ जाएगा, टेम्पोरल लोब आ जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में। जो आप लोगों को मैंने बताई थी ना टेम्पोरल बोन, यहाँ पर टेम्पोरल बोन नहीं आएगी, क्या आएगा, टेम्पोरल लोब आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्पोरल लोब। आ गए तक समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्पोरल लोब, जो अपना पार्ट होता है ना ब्रेन का टेम्पोरल पार्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्पोरल लोब हो जाएगा। मतलब जो केवर्नस साइनस होता है उसके लेटरल साइड में, केवर्नस साइनस इस प्रकार बना, उसके लेटरल साइड में क्या आ जाएगा, टेम्पोरल लोब आ जाएगा। आ गए तक समझ में। सो इस प्रकार आपको रिलेशन लिख देना है आउटर साइड ऑफ द केवर्नस साइनस। अपन बात कर लेते हैं रिलेशन विद इन केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस के अंदर की साइड का अपन क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। तो इट हैज़ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड ऑब्डुसेंस नर्व। ठीक है, जो केवर्नस साइनस होता है उसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये दिख रही है आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंड क्या दिख रही है आपको, एब्डुसेंस नर्व। तो ये दो क्या हो जाएंगे स्ट्रक्चर्स, ये दो क्या हो जाएंगे, टॉपिक्स हो जाएंगे, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके अंदर से निकल कर जाते हैं। आगे यहाँ तक समझ में। सो इस प्रकार आपको डायग्राम को कंप्लीट कर देना है। ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है,
ये डायग्राम अपन ने कंप्लीट कर दिया। आगे यहाँ तक समझ में तो टू टाइप के अपन रिलेशन देख लिया। अपन बात कर लेते थर्ड टाइप के रिलेशन। थर्ड टाइप के रिलेशन में क्या जाएगा, रिलेशन ऑन द लेटरल बोल। तो केवर्नस साइनस के जो लेटरल बोल होती है वहाँ पर क्या रिलेशन, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो अपन बात कर लेते हैं लेटरल बोल ऑफ केवर्नस साइनस रिलेटेड फ्रॉम ओकुलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। ट्रोक्लोमोटर नर्व कौन सी होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व होती है। ट्रोक्लियर नर्व कौन सी होती है, फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है। 12th क्रेनियल नर्व आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब अपना ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेन कंप्लीट होने के बाद आपको मैं सारी की सारी नर्व अलग से पढ़ूंगा, एक एक नर्व को अलग डिफाइन कर करके पढ़ूंगा, ताकि एग्जामिनर अगर आपसे एक नर्व भी पूछ ले तो आप क्लियर करके अच्छे से बता पाओ। सो उसके बाद में क्या आ जाएगा, मैक्सिलरी नर्व, और क्या आ जाएगा ऑप्थेल्मिक नर्व। आगे यहाँ तक समझ में। सो क्या आ जाएगा, ऑप्थेल्मिक नर्व। आगे यहाँ तक समझ में। तो अपन बात कर लेते हैं लेटरल बोल केवर्नस साइनस। तो केवर्नस साइनस के लेटरल बोल आप लोग मैंने ये बताई थी। तो क्या आ जाएगा, थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, और क्या आ जाएगा, मैक्सिलरी नर्व। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, केवर्नस साइनस के सारे रिलेशंस हो जाएंगे। आगे यहाँ तक समझ में। रिसीविंग क्रेनियल ऑफ केवर्नस साइनस। अब इसमें अपन देख रहे हैं कि जो केवर्नस साइनस के अंदर ब्लड आया है, वेनस ड्रेनेज लाया है, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। सो अपन बात कर लेते हैं। फर्स्टली क्या आ जाएगा, सुपेरियर ऑप्थेल्मिक वेन। आगे तक समझ में। सेकंड में क्या आ जाएगा, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। थर्ड पे क्या आ जाएगा, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। फोर्थ में क्या आ जाएगा, फ्रॉम मीडियल एंड इन्फीरियर सेरेब्रल वेन। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, स्पाइनोपेराइटल साइनस एंड मिडिल मेनिंजियल साइनस फ्रॉम मेनिंजियस, ठीक है। आगे तक समझ में। तो आपने क्या हो जाएगी, सुपेरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ये कहाँ से आती है, ऑर्बिट से आती है। ये अपना ऑर्बिट से वेनस ड्रेनेज को ले देती है और कहाँ जाके छोड़ देती है, केवर्नस साइनस में छोड़ देती है। आपको डायग्राम में बताता हूँ मैं, शायद दिख जाए कुछ। ये हो जाएगी इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, जो आपको दिख रही है इसी प्रकार ये हो जाएगी शायद सुपेरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ये दिख गई आपको, ठीक है। ये आके क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है किसके अंदर, केवर्नस साइनस के अंदर। आगे यहाँ तक समझ में। एंड क्या देख रहे हैं अपन, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड क्या हो जाएगा, आगे तक समझो। उसके बाद में अपन देख लेंगे क्या आ जाएगा, फ्रॉम मीडियल एंड इन्फीरियर सेरेब्रल वेन और स्पाइनोपेराइटल साइनस, मिडिल मेनिंजियल साइनस फ्रॉम मेनिंजियस, ठीक है। ये कहाँ से लेगा, मेनिंजियस से लेगा, और ये कहाँ से लेगा, ब्रेन से लेगा। आगे तक समझ में। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो अपन पढ़ रहे केवर्नस साइनस कहाँ कहाँ से, जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो वेन से ब्लड आता है, वो कहाँ से लेगा। आगे यहाँ तक समझ में। एंड अपन बात कर लेते हैं ड्रेनिंग चैनल ऑफ केवर्नस साइनस। जो केवर्नस साइनस होता है, आप खुद ने ब्लड तो ले लिया है, मतलब वेनस ब्लड खुद ने वेनस ब्लड ले लिया, अब ये कहाँ पर जाकर छोड़ेगा। तो लास्टली आपको सभी लोगों को पता है, अगर इतना सारा याद नहीं हो तो आप लिख सकते हो इंटरनल जुगुलर वेन। एंड सारा का सारा फ्लो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको बेसिकली तो सारा का सारा फ्लो ही याद करना है, ठीक है। केवर्नस साइनस ड्रेन इनटू ट्रांसवर्स साइनस। आपको लोगों को मैंने बताया था क्रेनियल वेनस साइनस में, केवर्नस साइनस कहाँ जाकर ड्रेन करता है, ट्रांसवर्स साइनस में, ठीक है। ट्रांसवर्स साइनस ड्रेन इनटू सिग्मोइडल साइनस, ठीक है। ट्रांसवर्स साइनस कहाँ करेगा, सिग्मोइड साइनस में करेगा। बोथ केवर्नस साइनस कनेक्टेड टू ईच अदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल साइनस, ठीक है। जो बोथ टाइप के केवर्नस साइनस होते हैं वो किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकवर साइनस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। आगे तक समझ में। आप लोगों को कल के डायग्राम में इसके लेक्चर मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो केवर्नस साइनस होता है वो किसके से कनेक्टेड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकवर साइनस से कनेक्टेड होता है। एंड आपको जितने भी अपने साइनस थे ब्रेन के अंदर, ऑल टोटल जितने भी साइनस, उन सभी के बारे में एक एक करके आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को जाके देखिए, तभी आप ब्रेन के सारे साइनस के बारे में अच्छे से बता पाओगे। एंड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि कहाँ से कौन से साइनस ने लिया, कौन सी वेन्स ने लिया और कहाँ जाकर ड्रेन करा। तो आपको फाइनली सब कुछ समझ आ जाएगा, तो आपका माइंड सेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं अपन अप्लाइड एनाटॉमी। तो अप्लाइड एनाटॉमी में क्या आ जाएगा, थ्रोम्बोसिस में भी ओकर्स इन केवर्नस साइनस। जो केवर्नस साइनस होता है उसमें क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई सा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना भाई, किसने लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस में भी ओकर्स इन केवर्नस साइनस। तो क्या, आई होप आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया होगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा का सारा लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। एंड दोस्तों क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग आने वाला नेक्स्ट लेक्चर, आने वाली नेक्स्ट एनाटॉमी की टॉपिक आप लोग कभी मिस ना करो। अभी अपना चल रहा है ब्रेन चल रहा है, ब्रेन के बाद अपन लोग पढ़ने वाले हैं फेस, फेस के बाद अपन लोग पढ़ेंगे नेक, नेक के बाद थोरैक्स, थोरैक्स के बाद में एब्डोमेन, एब्डोमेन के लोअर लिम्ब। आप लोग अपर लिम्ब में पढ़ा चुका हूँ, अपर लिम्ब की पूरी प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट है। अगर आपने अपर लिम्ब अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाकर वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें 32 लेक्चर है, लाइन टू लाइन सारे के सारे लेक्चर डले हैं। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना, आपका समझ ही नहीं आएगा आपने 32 लेक्चर कब देख ली और कब आपका अपर लिम्ब सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। एंड दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले सेरेबेलम, ठीक है। क्या पढ़ने वाले, सेरेबेलम।
इस लेक्चर को आपको मैंने पहले एक लेक्चर बना दिया था, सेरेबेलम आप लोगों को पढ़ा दिया था, लेकिन वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया था, एडिट भी नहीं कर पाया मैं और ना ही अपलोड कर पाया। सो दोस्तों अब अपन पढ़ने वाले सेरेबेलम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।